जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देर ना करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक पति पत्नी था। पति बहुत भोला था, एकदम भोला था। पत्नी खाना बनाए, खाता बहुत था, वो भूखे रह नहीं सकता था। पत्नी का भी हिस्सा खा लेता था। तो एक दिन पत्नी बोली, काम उम करने जाते नहीं हैं, सास ससुर जो जितना देता है आप बहुत खा ले भी लेते हैं और सोचते हैं कुछ नहीं। तो पति बोला, काम क्या काम करेंगे, काम क्या होता है। मेरे माता पिता तो कभी नहीं बोले काम करने। कौन काम, कैसा काम, मेरे समझ में नहीं आता है। बोला, अरे काम नहीं कीजिएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, कल से अब थोड़ा कम खाइएगा। तो थोड़ा एक रोटी कम दी, कहे कि सबको पुराना है उतने खाना में, ये ज़्यादा खा लेता था, इसको एक रोटी कम मिल गया। अब इसको तो रात भर नींद नहीं आया। बाहर निकला, देखा 4-5 को साधु महात्मा जा रहा है। तो महात्मा लोग का देखा, एकदम मस्त मस्त पेट निकला हुआ। बोला, महात्मा जी, बोला कि ये लोग बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं इसीलिए लोग का पेट निकला हुआ है। पूछते हैं तो पूछा महात्मा से, भोला वाला था। बोला, महात्मा जी आप क्या खाते हैं, अच्छा अच्छा खाते होंगे, इच्छा करता है आप लोग के साथ जाए। बोला, चलो। कभी खाते हैं, कभी भूखे भी रहते हैं। नहीं महात्मा जी, हम जो भी हो जाए हम भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग के साथ में जाएंगे, आप लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते होंगे। बोले, चलो। गया तो महात्मा जी का खाना बनाए, पैर दाब दे, और जो खाना मिले ही भर पेट खा ले। तो महात्मा जी का खाना तो स्वादिष्ट बनता ही था। घी दे के छौंका उका लगता है, इसको सेंट बहुत लगता था। बोला, बहुत अच्छा जगह चले आए, घर में इतना अच्छा भी खाना नहीं मिलता था, बहुत अच्छा जगह आ गए हम। इसी तरह इसका दिनचर्या चलने लगा तो अच्छा से रहने लगा। रहते रहते एकादशी आ गया तो महात्मा जी बोले, अरे आज तो एकादशी है, आज तो खाना बनेगा नहीं। बोला, महाराज जी जो भी हो, हम भूखे नहीं रह सकेंगे, हमको आटा कुछ भी दे दीजिए, हम अपना बना के खा लेंगे। बोला, कैसा ही निकला कि आज एकादशी, आज भी भूखे नहीं रहेगा। बोले, नहीं महाराज जी हमको दे दीजिए, हम बना के खा लेंगे। बोला, बना खा लेगा तो हाँ खा लेंगे। बोला, जाओ मालिक से, जो यहाँ इंचार्ज जो है उससे मांग लो आटा और कुछ आलू उलू मांग लो। गया, कुछ आलू दिए, मिला, आटा मिला। अब बोला, भूख ज़रूर लगा के खाना। बोला, ठीक है भूख लगा लेंगे। गया मंदिर से बाहर कुछ दूरी खेत के पास, वहाँ बनाया रोटी और चोखा। तेल नमक तेल उल कहाँ से लाता बेचारा, मोटा मोटा 6 गो रोटी बना लिया। और क्या बनाया, चोखा, आलू का चोखा रोटी बना लिया। अब सोचा कि भूख लगा है, जाते हैं खाने के लिए। उसको याद यही हो गया कि महात्मा जी बोले थे कि भूख लगा के खाना। वो क्या किया, 2 गो रोटी और चोखा लगा दिया। बोला, भगवान जी आइए और खाइए, कहा हमको भी भूख लगा है। अब आशा दे, भगवान जी आइए, आ ही नहीं रहे। भगवान जी कहते, भगवान जी बहुत लेट हो रहा है, मेरा पेट में तो चूहा बोलने लगा, आइए भजन सुनिएगा तब आइएगा। तो एक बात तो भूल गए, वो जो भजन ही करता था, जो महात्मा जी इसको सिखाए थे, राम 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 का भजन करो, सीताराम सीताराम, तो सीख गया था। तो अब सोचा कि अब खाने के लिए तो भगवान जी को
भजन करना होगा। तो करने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे घर में आके भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। बेचारा रट रहा है, राजा राम आइए, रोटी का भोग लगाइए और गंगा जाके पानी पी लीजिए। इस तरह पानी भी कहाँ से आएगा, सोचा कि भगवान जी पानी भी खोजेंगे। पहले रास्ता बता दिया कि सामने में गंगा जी है, वहाँ जाके पानी पी लीजिए, लेकिन मेरा रोटी खा लीजिए। प्रभु राम का ध्यान में आ गया, कैसा कितना सीधा साधा भोला भाला भक्त है। कहता प्रभु राम आइए, मेरा रोटी का भोग लगाइए और गंगा में जाकर गंगा जल पी लीजिए। बहुत भोला है। जाते हैं, माँ सीता को बोले कि जा रहे हैं। माँ सीता बोले प्रभु आप जा रहे हैं तो हमको भी ले चलिए। बोले चलो, चलिए। गए, दोनों आए। बोले क्या बात है? तो ये बोला आप ही राम जी हैं? बोला हाँ हम ही राम जी हैं। अभी सोचने लगा राम जी तो भगवान तो आए, भगवान के साथ में एक और भगवान आ गई, अब क्या होगा? अच्छा 6 गो तो रोटी है। तो बेचारा पत्तल लगाया, बोला आइए आप दोनों भगवान हैं? बोला हाँ हम दोनों भगवान हैं, ये हमारी पत्नी है। तुम किसको पुकारते हो? तो राम को, राजा राम को। तो वही राजा राम है, ये माता है। ठीक है प्रभु जी आइए। 2 पत्तल लगाया, तो जो 2 रोटी भोग लगाया था, एक एक रोटी दोनों का पत्तल में दे दिए, उसी से चोखा दोनों दे दिए। बोले प्रभु लगाइए भोग, खाइएगा आप ना, तब तो हम भी खाएंगे, भूख लगा है। बोला ठीक है। जब भगवान जी खाए तो बोले कि देखो रोटी तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन पेट नहीं भरा। क्या करें, तुम जब बुलाया है तो हम भूखे चले आए हैं, 1 रोटी और दे दो। अब सोच रहा है कि 1 रोटी इनको देंगे तो माता भी मांग लेगी, क्या जाने रोटी। अच्छा 4 रोटी है ना, 1 रोटी दे दिए प्रभु को, राम को। सीता मैया कहती है देखो जब भगवान ने उनको दिया है 1 रोटी, तो 1 रोटी हमको भी दे दो। दे दिया, तो भी 2 रोटी बचा। 2 रोटी बचा। जब प्रभु राम खाने लगे, माँ सीता खाई, तो फिर प्रभु राम बोल दिए कि आज तो है एकादशी, लेकिन ये भूखे रहना नहीं चाहता है। बोला देखो बच्चा बहुत भूख लगा है, आधी रोटी और दे दो। अब तो बेचारा का मुँह सूख रहा है कि 2 ये रोटी बचा, अब कहते आधी रोटी दो। ये माता भी न मांग ले। प्रभु राम को आधी रोटी दे दिया, तो माँ सीता बोली जो आधी रोटी बचा वो हमको दे दो। दे दिया, बच गया 1 रोटी। भगवान जी बोले श्री राम, माँ सीता बहुत अच्छा लगा, एकदम मीठा खाना, ऐसा खाना तो हम कहीं नहीं खाए थे, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत मीठा लगा, फिर कभी पुकारेगा तो हम आएंगे। बोला ठीक है प्रभु। खा पी लिए, प्रभु राम चले गए, मैया सीता चली गए आशीर्वाद दे के, और बचा 1 रोटी चोखा। खा लिया, जाके गंगा में पानी पी लिया। बोला अच्छा कल तो फिर खेबे न करेंगे, थोड़ा तो आ गया पेट में। दूसरे दिन गया, साधु महात्मा को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आप बोले भोग लगाने के लिए, भोग लगाए तो मेरा रोटी 6 गो बना था, बचा 1 रोटी, 4 रोटी तो दोनों मिलके खा गए। बोले अच्छा भगवान जी आए थे? बोला हाँ भगवान जी आए थे। अब साधु सब सोचने लगे भगवान जी आए थे? हाँ। अच्छा आए एकादशी, फिर एकादशी आया तो बोला क्या तब क्या करेगा, आज आटा बेसी लेगा? बोला हाँ आज आटा बेसी दीजिए।
प्रभु से राम जी भी आते हैं, उनकी पत्नी मैया सीता भी आती है। हाँ, तो महात्मा सब सोचने लगे ये सच है कि झूठ है। दिया आटा बेसी दे दिया, आज सब्जी भी के लिए दिया, बोला प्रेम पूर्वक बनाओ, बढ़िया सब्जी बनाओ, मिठाई रखो, सारा चीज़ रखा। फिर अब वही कहने लगा। तो साधु महात्मा बोला कि देखो हम लोग भी देखेंगे, हाँ जिस भगवान को तुम बुलाते हो आते हो, आएंगे तो हम लोग से भी मिलाना। बोला हाँ ज़रूर मिलाएंगे, आप लोग तो और उपवास में रहिएगा और खुश हो जाएंगे। बोला ठीक है। फिर वही राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। आ गए प्रभु राम, मैया सीता आ गई। बोला क्या क्या आज बनाया है तुम? आज तो प्रभु जी हम जाके महात्मा जी को बताए तो वो लोग जो है ना आज बहुत चीज़ें, जब मिठाई भी दिया है कि भगवान जी को खिलाना। आज बहुत कुछ, आज सब्जी बनाया है, चोखा नहीं बनाया है। बोला अरे चोखा बनाया था तो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा कोई बात नहीं, लगाओ जल्दी पत्तल, भूख लगा है। आज बनाया है कि नहीं बेसी? बोला हाँ बनाए हैं, रोटी सब्जी मिठाई माँ सीता को प्रभु राम को दे दिया। तब ये जो है पुकार रहा है महात्मा जी आइए, भगवान जी आ गए, दे दिए इनको खाने। सब साधु महात्मा आए तो किसी को दिखाई दे ही नहीं रहा है। प्रभु राम बोल रहे हैं कि और 2 रोटी हमको, और 2 सब्जी। कहता प्रभु हाँ दे रहे हैं प्रभु, यह सुन रहा है, भगवान मांग रहे हैं तो भी सुन रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है उसको। बोला कि अरे हम कैसे दिखेंगे, रे तुम तो पक्का सर भक्त मिला है, प्रभु हम लोग को भी दर्शन दीजिए, प्रभु हम लोग को भी दर्शन दीजिए। तब ये विनती किया भोला कि प्रभु हमको दिखाई दे रहे हैं, बात क्या है? उन लोग का आँख अंधा हो गया क्या जो नहीं दिखाई देता है? प्रभु राम बोले तुम भोले हो ना, दिल के सच्चे हो, इसीलिए तुमको दिखाई दे रहा है। नहीं प्रभु उन लोग को भी दिखाई दीजिए, ऐसा क्या जादू आप में है, हमको दिखाई देते उन लोग को नहीं? प्रभु दिखा दीजिए। प्रभु राम माँ सीता साक्षात सभी महात्मा को दर्शन दिए। अब बोले खा भी लिए, भोग भी लगा लिए। बोला भोला बहुत सच्चा दिल का है, बिना खिलाए नहीं दम मारा, ना खाया, इसलिए हमको आना पड़ा। ठीक है, आप लोग इसी तरह भक्ति मार्ग में रहिए। जय श्री राम कह करके प्रभु राम माँ सीता चले गए। और महात्मा जो थे बोले कि भोला सही में तुम भोला हो, प्रभु को आने के लिए तुम विवश कर दिया, प्रभु को आना पड़ा। एक हम लोग हैं थाली में भोग लगा देते हैं, पानी रख दिए और जाके अपना खाने लगते हैं, मस्त पेट भरने लगते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत सच्चा पूछो तो तुम किया, हम लोग नहीं किए। तुम्हारे चलते आज हम प्रभु का दर्शन हम लोग भी करें। जब ये पूरा गांव में पूरा चला गया खबर, तब भोला का पत्नी और उसके घर वाले माँ पिता सब आए इनसे मिलने। और बोला बेटा ऐसे ही सच्चे दिल के बने रखना। उस दिन से ज्ञान भी हो गया और सभी साधु महात्मा का अच्छे दिल से वह सेवा करने लगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शुरू से अंत तक देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जी कीजिएगा। फिर कल हम कथा लेके कहानी लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।